क्या यह रोचक नहीं है कि एक ऐसी बातचीत जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की दिशा ही बदल दी हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा ही एक क्षण आया जब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और राज्यपाल रमेश भंडारी के बीच हुई तीखी वार्ता ने सत्ता और संविधान दोनों के संबंधों को झकझोर कर रख दिया। वह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि वह भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद पर उठे सवालों की गूंज थी। कल्याण सिंह ने राजनाथ सिंह, सत्यदेव सिंह, कलराज मिश्रा की उपस्थिति में राज्यपाल रमेश भंडारी पर सीधे आरोप लगाया कि उन्होंने संविधान की मर्यादा तोड़ी है और लोकतंत्र का अपमान किया है। यह कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं था, यह उस व्यवस्था के खिलाफ खुली चुनौती थी जो सत्ता की मनमानी पर टिके रहने की कोशिश कर रही थी। रमेश भंडारी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कल्याण सिंह को अदालत जाने की सलाह दे डाली और यह इस तेवर में दी गई जहां पर सत्ता की ताकत कानून के तराजू को मात दे सकती हो। लेकिन कल्याण सिंह पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने राज्यपाल की चुनौती स्वीकार की और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पार्टी प्रवक्ता लालजी टंडन, राम कुमार वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में रीट दायर की। 19 दिसंबर 1996 का वह तारीख जो उत्तर प्रदेश के संवैधानिक इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की 4 सदस्यीय पीठ न्यायमूर्ति बृजमोहन लाल, मार्कंडेय काटजू और जवाहरलाल गुप्ता ने सर्वसम्मति से राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल को वैकल्पिक सरकार के गठन की सभी संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए थी। न्यायमूर्ति गुप्ता ने टिप्पणी की कि राजभवन का काम केवल फीते काटना या आधारशिला रखना नहीं, बल्कि राज्यपाल को ऐसे व्यक्ति की तरह आचरण करना चाहिए जिसकी संवैधानिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं में गहरी आस्था हो। यह फैसला केवल एक कानूनी विजय नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता का पुनः संस्मरण था। अदालत की टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी व्यक्ति की सत्ता से संविधान संचालित नहीं होता है, बल्कि वह जनविश्वास की संहिता है। इस निर्णय ने न केवल कल्याण सिंह बल्कि संपूर्ण भाजपा का मनोबल आसमान तक पहुंचा दिया और यह सिद्ध कर दिया कि संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई अदालत में भी जीती जा सकती है, यदि इरादा जनता की आवाज को न्याय दिलाने का हो। इसी बीच उत्तर प्रदेश में गेहूं का संकट, उर्वरकों की कमी, गन्ना किसानों की समस्या, सरकार न होने से पिछड़े विकास की वजह से असंतोष पनप रहा था। इन स्थितियों और हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल रमेश भंडारी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल को प्रदेश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें हटाए जाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया।